मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। मैं रोहित शाह जैन तीर्थंकर वर्धमान सागर पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं तीर्थंकर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि तीर्थंकर कौन होते हैं और तीर्थंकर का अर्थ क्या है। तीर्थंकर जैन धर्म के अतिरिक्त इतर धर्मों में नहीं मिलते। मूलतः जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। तीर्थंकर का अर्थ है जो धर्म को चलाते हैं, जो धर्म का तीर्थ चलाते हैं। तीर्थंकर के बारे में लोक मान्यता ये है कि तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक होते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ये संस्थापक नहीं, ये धर्म के प्रवर्तक होते हैं। एक कल्प युग में दशमा शशमा में 24 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकरों का कार्य धर्म की स्थापना करना है। संसार में बड़े जो दुखी लोग हैं तथा जब धर्म का बढ़ावा हो जाता है, धर्म का नाश होता है, 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं तथा लोगों की जो मानसिकता जब गिर जाती है तथा उनकी पुनः स्थापना जो करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। यूँ कह लीजिए, तीर्थंकर एक सेतु है जो नदी के इस पार से उस पार ले जाता है, जो दुख से सुख की ओर तथा मोक्ष की ओर हमें ले जाता है। ये तीर्थंकर का कार्य होता है। और तीर्थंकर का अर्थ जैसे बताया, जो धर्म तीर्थ चलाता है, जो धर्म की स्थापना करता है तथा ये भी ध्यान देने योग्य है कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था करता है, वह तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर कहाँ से आते हैं? तीर्थंकर स्वर्ग जाते हैं तथा तीर्थंकर जो होते हैं तो उनको कल्याणक कहा जाता है। 5 कल्याणक होते हैं। पहला गर्भ कल्याणक, जब तीर्थंकर भगवान माँ के गर्भ में आते हैं उस समय देव तथा इंद्रों की सभा वहाँ आती है, रत्नों की वर्षा करते हैं। जिस स्थान पर तीर्थंकर का जन्म होता है, और इनकी संख्या लगभग 10.5 करोड़ बताई गई है। दूसरा जन्म कल्याणक में जब तीर्थंकर का जन्म होता है तथा सब धर्मेंद्र 108 कलशों से उनका अभिषेक करते हैं तथा सीधे पैर के अंगूठे पे उनके अमृत भर दिया जाता है और उनसे उनकी पहचान होती है। फिर तपस्या कल्याणक, तीर्थंकर जब कुमार अवस्था से निकलते हैं तो एक किसी विचित्र घटना को देखकर वैराग्य की ओर उनका मन हो जाता है तथा उस वैराग्य के कारण जो भावना उत्पन्न होती है उसे तपस्या कल्याणक बोलते हैं। अतः उनको देव पालकियों पे बिठा के वनों में ले जाते हैं जहाँ पे वो तपस्या करते हैं। ज्ञान कल्याणक, कठोर तपस्या के कारण एक केश लोच के बाद इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान से वे संसार के दुखों को मिटाते हैं तथा संभोग शरण आदि से युक्त हो जाते हैं। इस संभोग शरण से ही ये संसार में फैले अज्ञानता, दुखों को दूर करते हैं। 5वां मोक्ष कल्याणक, तीर्थंकर भगवान ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके 1 महीना पहले पूर्व उन्हें ज्ञात हो जाता है तथा शुक्ल ध्यान से वो
अपने सारे कर्मों को क्षय कर देते हैं तथा मोक्ष की ओर बढ़ते हैं और वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, कि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्ति हो चुकी होती है। अतः सारे कर्मों को निर्जरा कर देते हैं, सारे पापों को निर्जरा कर देते हैं तथा मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तीर्थंकर प्राय कुछ और नहीं भगवान में होते हैं, भगवान को ही तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर के स्थान के बारे में बताया गया है। तो विदेह स्थान पे 20 तीर्थंकर बने गए हैं। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में 5-5 तीर्थंकर माने गए हैं और भाई द्वीप में 70 तीर्थंकरों की बात की गई है तथा भरत, ऐरावत तब भूत, भविष्य, वर्तमान को लेकर 30 तीर्थंकर, इनको 24 से गुणा करें तो 720 तीर्थंकरों की बात की गई है। एक मान्यता के साथ अजित नाथ के समय 170 तीर्थंकर विद्यमान थे। तीर्थंकर की 10 विशेषताएँ बताई गई है। पहला, तीर्थंकर के दाढ़ी मूंछें नहीं होती। दूसरा, तीर्थंकर अपनी माँ का दूध नहीं पीते क्योंकि स्वधर्मेंद्र उनके अंगूठे में अमृत भर देते हैं, जिनसे वो पान करके बड़े होते हैं। तीसरा, तीर्थंकर भगवान के लिए आवश्यकता नहीं होता कि वो मंदिर जाए। तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तो नरक में कुछ क्षण के लिए शांति हो जाती है। तीर्थंकर स्वर्ग से आए हुए भोजन और वस्त्र को ही ग्रहण करते हैं। वे स्वयं ही अपनी दीक्षा लेते हैं। तीर्थंकरों में 46 गुण होते हैं। ये देखने में उदार तथा सौंदर्य शरीर वाले होते हैं। तीर्थंकरों का खून का रंग सफ़ेद होता है। तीर्थंकर शांति प्रिय तथा शांति की व्यवस्था करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।